सत्य के साथ। इस्लाम के मायने जो हैं वो शांति और पीस के हैं, और इस्लाम को और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो एक आर्ट ऑफ लिविंग भी है। आप अपने आप को उस अल्लाह की, उस रचयिता की मर्जी के मुताबिक बनाएं। नमस्कार। बातचीत के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस बड़े शख्स से जिसे दीन और दुनिया दोनों की जानकारी है, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े विद्वान हैं मुफ्ती शमून अहमद कासमी। कहने के लिए अगर हम पद की बात करें तो पद है उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, लेकिन ये पद मुफ्ती साहब के दीनी तालीम और दीनी नौइयत के नज़रिए से बहुत छोटा है। दीन की खिदमत करना चाहते हैं, दुनिया की खिदमत करना चाहते हैं, यानी कि इस्लाम को बहुत करीब से समझते हैं, और इस्लाम बहुत मुश्किल नहीं है। आम तौर पे मौलानाओं ने और कम अक्ल के लोगों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना रखा है। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाकर इतना मुश्किल बना देते हैं कुछ लोग कि लोग रोज़ा रखने से भी भागते हैं, तराबियों से भी भागते हैं, इबादत से भी भागते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे कि इस्लाम को ऐसे मानना चाहिए, इस्लाम को वैसे मानना चाहिए। मुफ्ती साहब वो शख्सियत हैं, वो आलिम हैं जिन्होंने इस्लाम को बताया कि इस्लाम तो बहुत आसान तरीके से जिया जा सकता है, और इंसानियत का मज़हब को ही इस्लाम कहा जाता है। रमज़ान का महीना क्यों मनाया जाता है, इबादत करने के क्या तरीके हैं, कौन कैसे डराता है, हर मुद्दे पे हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो आए हैं और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि मैंने जो देखा कि जो लोग इस्लाम को बहुत मुश्किल बताते हैं कि इस्लाम बहुत मुश्किल है, और उसमें रट्टाफिकेशन, जिसे अरबी नहीं आती वो मुसलमान नहीं है, जो खुतबे को अरबी में नहीं समझता वो मुसलमान नहीं है, जो रोज़े रखने के क्या तरीके हैं। अब रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँ इस्लाम क्या बहुत मुश्किल मज़हब है? शुक्रिया सलीम भाई, आपने इतनी सारी बातें कही, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम एक बहुत आसान, बहुत सरल और एक ऐसा दीन है कि जिस पे बड़ी आसानी से अमल किया जा सकता है। और दीन नाम है अद्दीनुन नसीहा, यानी खैर ख्वाही का, भलाई का। उसी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरन नासी मन यनफ़उन नास, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता हो, खैर के लिए काम करता हो, अच्छाई के लिए काम करता हो। और इस्लाम के मायने जो हैं वो शांति और पीस के हैं। मैं ये समझता हूँ कि शांति और पीस का पैगाम देने वाला एक ऐसा ये धर्म है, मज़हब है कि जो लोगों को बुराइयों से बचाकर भलाइयों की तरफ उन्हें लाता है। जिसे कहा कि तुम में नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, और नहीं अनिल मुनकर, यानी बुराइयों से रोकना और भलाइयों की तरफ उन्हें प्रेरित करना, भलाई की तरफ उन्हें लाने की कोशिश करना। और इस्लाम को और दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो एक आर्ट ऑफ लिविंग भी है, यानी ज़िंदगी जीने की कला। उसने बताया कि कैसे आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि जो किसी के लिए नुकसानदायक ना हो, किसी के लिए आप अज़ियत का ज़रिया ना हो। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे दुखी है जायज़ तौर से, और यहाँ तक बताया कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा सोया और आप पेट भर के आपने खाना खाया, और आपको अपने पड़ोसी का हाल मालूम नहीं है कि वो किन हालात से गुज़र रहा है, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक बैठेंगे और अच्छाई और बुराई का फ़ैसला करेंगे, तो उसके बारे में एक बहुत अच्छा सा एक वाक़या है। कहा कि तो अल्लाह पाक कहेंगे, एक मिसाल के तौर से उसे पेश किया है कि मैं भूखा था, तो इंसान कहेगा कि आपको तो भूख ही नहीं लगती।
میں پیاسا تھا، یعنی اس طرح کے الفاظ اللہ پاک استعمال کریں گے، تو پھر کہیں گے کہ میرا بندہ جو تیرا پڑوسی تھا، تو جس مذہب نے، جس دھرم نے اتنی باریکیوں کے اوپر اس کے ماننے والوں کو رغبت دلائی ہو، وہ ایسا کیسا کر سکتے ہیں کہ وہ فضول خرچی پہ آ جائیں اور کسی کے ادھیکاروں کا ہنن کریں، اور پڑوس میں یہ بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ جیسا ہو، آپ کا ہم دھرم ہو، یعنی اس کے لیے آپ کا وہ نہیں، پڑوسی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو سکتا ہے، کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، جسے عربی نہیں آتی کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ عربی آنا اور مسلمان ہونا، یہ ان کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ نہیں دیکھیے، اور اسے میں آگے بتاؤں کہ دراصل لوگوں نے جو ریسرچ ہونی چاہیے تھی ایک ایک چیز کے اوپر، جیسے ہم رمضان سے متعلق، ابھی رمضان آنے والا ہے، تو اس کے اوپر ہم ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے تھے، تو اس میں ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کیا، بلکہ یہ آیا کہ بھئی رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں ہم، اس کا فائدہ کیا ہے، کن کن چیزوں میں وہ لابھدایک ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی تم روزے کو شروع کرو صبح سے اور شام تک، رات تک۔ اور پھر آگے کہا کہ اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ ایسا ہے، یہ ہم نے کوئی آپ کے اوپر ہی فرض نہیں کیے، روزہ جو ہے ہم نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیے، آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ اب جو آج اگر آپ غور کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے دھرموں میں روزے کا الگ الگ نام ہو سکتے ہیں، اور قرآن اسے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پرشنسا کرتے ہیں جو تمام برہمانڈ کا رچیتا ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو نظریہ ہے یا اس کا جو دشٹیکون ہے، وہ یہ نہیں ہے جو لوگوں نے پرچلت کر دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ اپنے دین پہ جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ، آپ اس کے لیے مکلف نہیں ہیں کہ آپ اپنے جیسا بنائیں، آپ اپنے آپ کو اس اللہ کی، اس رچیتا کی مرضی کے مطابق بنائیں کہ آپ کیسے ہوں، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، وَمَن يَنفَعُ النَّاسِ، یعنی جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ تو اسلام یا رمضان کوئی مشکل نہیں ہے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ عبادت بھی کریں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے، انسانیت کی خدمت بھی کریں گے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ مذہب کچھ نہیں، انسانیت کا مذہب سب سے بڑا ہے جسے اسلام سندیش دیتا ہے۔ فی الحال محمد سلیم سیفی کو دیجیے اجازت، نمسکار۔ सत्य के साथ